नहीं रही आखिर सरिस्का की राजमाता। उम्रदराज बाघिन ST2 की बीमारी से मौत हो गई। पूंछ पर घाव के चलते बहुत पीड़ा में थी ST2। आज सुबह करीब 11 बजे एक ही जगह पर स्थिर हो गई थी। करुणा का बास एनक्लोजर में काफी समय से इलाज चल रहा था। ST2 की उम्र बताई जा रही है करीब 19 वर्ष। DCF देवेंद्र जगावत पहुंचे हैं मौके पर। पोस्टमार्टम के बाद किया जाएगा बाघिन ST2 का अंतिम संस्कार। सरिस्का की राजमाता ST2 ने अलविदा कह दिया। बाघिन ST2 की पूंछ में गहरा घाव था। FD-RN मीणा, DCF देवेंद्र जगावत की देखरेख में उपचार भी चल रहा था। ज्यादा जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, ST2 अब हमारी बीच नहीं रही, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि स्वभाव कैसा रहा और कैसे याद किया जाएगा अब ST2 को, और फिर बीमारी की कारणों का भी बताइएगा, किस वजह से मौत हुई है। देखिए शिखा, राजमाता ST2 का जाना पूरे वन्यजीव जगत के लिए बहुत बड़ी एक क्षति मानी जाएगी। कारण सीधा है और मेरा तो उनसे भावनात्मक जुड़ाव इस तरह से भी रहा ST2 से कि मैं जब भी सरिस्का जाता था तो जरूर उनके हालचाल देखने के हिसाब से मैं एनक्लोजर के आसपास जाने की कोशिश जरूर करता था कि ताकि देखूं कि राजमाता की स्थिति कैसी है। देखिए, ये वो बाघिन है जब सरिस्का पूरा बाघ विहीन हो गया था, और जिस बाघिन की वजह से आज सरिस्का में 32 बाघ हैं। उसका सीधा कारण ये है कि वर्ष 2008 के अंदर, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, इनको ST2 को जब वहां से रणथंभौर से यहाँ शिफ्ट किया गया था सरिस्का के अंदर, तो उसके बाद स्थिति ऐसी थी कि सरिस्का पूरी तरह से बाघ विहीन हो चुका था। ये जब बाघिन को यहाँ पर लाया गया तो इसने अपने 2 बार के अंदर इन्होंने 4 शावकों को जन्म दिया। ST7 और ST8 इनकी 2 मादा शावक थी। ST13 और ST14 भी इसके 2 शावक थे। इसी तरह से ST2 का जो बेटा बाघ ST13 है, उसके बाद ST19, 20, 21, 22, 23, 24 और ST25 का पिता भी ST13 है। तो ये पूरा एक कहा जा सकता है कि 32 जो बाघ हैं सरिस्का के, उनमें से 19 ST2 के कुनबे के ही हैं। इसीलिए इनको राजमाता नाम दिया गया था। और 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, देखिए जब इसको पहली बार जब घायल हुई ST2 तो इसका पता लगा और इसको फिर 9 अगस्त 2022 को इसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद लाया गया था एनक्लोजर के अंदर, करुणा का बास एनक्लोजर में लगातार इलाज चल रहा था। दाएं कंधे में चोट लगी, उसके बाद पूंछ पे घाव हो गया। फिर चिकित्सकों ने इलाज किया। फील्ड डायरेक्टर RN मीणा और देवेंद्र जगावत की देखरेख में ठीक हो गई। लेकिन अब पिछले दिनों वापस से इसकी पूंछ में गहरा घाव हो गया था, जैसा कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो के अंदर। उस घाव में मैगेट्स पड़ गए। उसके बाद चूंकि उम्र भी ज्यादा हो गई थी, ट्रैंकुलाइज किया नहीं जा सकता था। इलाज करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज उसने दम तोड़ दिया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरिस्का के लिए ही नहीं, पूरे राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट के लिए और जो बाघ प्रेमी हैं, जो वन्यजीव प्रेमी, उनके लिए निश्चित तौर पर एक बहुत गमगीन माहौल का एकदम से तैयार हो गया। जिस तरह से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने लगातार इसको ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने।